हरियाणा के पानीपत में लव मैरिज के महज 7 महीने बाद 21 वर्षीय युवती सहरीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती सूचना आत्महत्या की थी, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस को घर में केवल मृतका की सास मिली, जिसने बताया कि उसका बेटा साहिल और पति जहीर काम पर गए हुए थे और इसी दौरान सहरीन ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि जब पुलिस ने शव का निरीक्षण किया तो युवती के गले पर फंदे का कोई निशान नहीं मिला, जबकि उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, जिससे जहर खाने या किसी अन्य कारण से मौत की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पति साहिल और ससुर घर पहुंचे और उन्होंने इस मौत के लिए सास को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। इसके बाद फॉरेंसिक और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि मौत आत्महत्या, जहर खाने, दम घुटने या किसी अन्य वजह से हुई है। वहीं मृतका के उत्तर प्रदेश के कैराना स्थित मायके पक्ष को भी सूचना दे दी गई है और उनके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश फोगाट को पूरे राजकीय और पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 9 जुलाई को नूह पुलिस की टीम के साथ केएमपी एक्सप्रेस वे पर गो तस्करों के खिलाफ अभियान के दौरान हुए सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके बलिदान के बाद गांव और पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हरियाणा पुलिस की गार्ड ने उन्हें अंतिम सलामी दी, जबकि नूह के पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उनके पुत्र मन्नू ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। उपस्थित लोगों ने शहीद पुलिस अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा को नमन किया। हरियाणा के रेवाड़ी में भर में हुए गैस ब्लास्ट मामले में दूसरी मौत हो गई है। शनिवार को आर्मी से रिटायर 60 वर्षीय सतबीर चौहान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले उनकी बेटी तन्नू की 9 जुलाई को मौत हो चुकी थी, जिसका अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम किया गया था। तन्नू की शादी इसी साल 25 नवंबर को होनी थी। हादसे में घायल तन्नू की मां मधु, पड़ोसी जय भगवान और 2 वर्षीय बच्ची खुशी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मधु की शिकायत पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार 5 जुलाई को परिवार घर में मौजूद था। मधु रसोई में बर्तन धो रही थी, जबकि सतबीर चौहान और पड़ोसी जय भगवान बाहर बैठे थे। इसी दौरान तन्नू अपने भाई की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए जैसे ही प्रेस का स्विच ऑन करने गई, घर में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हादसे में तन्नू करीब 90%, सतबीर चौहान 70%, पड़ोसी जय भगवान 60% और 2 वर्षीय खुशी 50% से अधिक झुलस गई। मधु का आरोप है कि धमाके से पहले घर के बाहर गैस जैसी बदबू आ रही थी और आईजीएल की पीएनजी पाइपलाइन से गैस रिसाव तथा टेस्टिंग के दौरान लापरवाही के कारण घर में गैस भर गई, जिससे ये विस्फोट हुआ। पुलिस का भी कहना है कि शुरुआती जांच में पीएनजी गैस लीकेज की आशंका सामने आई है, जबकि फॉरेंसिक टीम और आईजीएल के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। हादसे की वास्तविक वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। हरियाणा के हिसार में राजगुरु मार्केट के प्रधान अक्षय मलिक को शनिवार रात कथित तौर पर गोली मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। अक्षय मलिक के अनुसार वो रात करीब 9 बजे लजीज रेस्टोरेंट के सामने एक प्लॉट देखकर लौट रहे थे, तभी पार्किंग में मौजूद कुछ युवकों और सफेद कार से आए 4-5 अज्ञात लोगों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें रिफ्यूजी कहकर अपमानित किया, सीने पर उंगली रखते हुए अगली बार गोली मारने की धमकी दी और वहां से निकलने के बाद भी कार से उनका पीछा करते हुए लगातार धमकियां देते रहे। इस घटना के बाद अक्षय मलिक और अन्य व्यापारियों ने पीएलए पुलिस चौकी में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। अक्षय मलिक ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां पंजाबी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के बाद उनके बुजुर्ग भारत आए थे और उन्हें रिफ्यूजी कहकर अपमानित करना गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ समाज ने विरोध प्रदर्शन किए थे और संबंधित लोगों को माफी मांगनी पड़ी थी। इस घटना के बाद मामला सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गर्मा गया है। हाल के दिनों में पंजाबी समाज के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक विनोद भयाना, मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा से मुलाकात कर मांग की थी कि किसी भी नागरिक को पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहकर संबोधित न किया जाए, क्योंकि ये उनकी पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की
करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर मदनपुर के पास देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 33 वर्षीय ऑटो चालक सतीश की मौत हो गई। सतीश संगोहा गांव का रहने वाला था और पेशे से ऑटो रिक्शा चालक था। वो देर रात पानीपत से करनाल लौट रहा था, तभी मदनपुर के पास अचानक उसके ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार सतीश अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और 2 छोटे बच्चों का पिता था। करीब 1 साल पहले उसके बड़े भाई का भी निधन हो चुका था। ऐसे में अब सतीश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऑटो का संतुलन बिगड़ने से ये दुर्घटना हुई। हालांकि संतुलन बिगड़ने की असली वजह का अभी पता नहीं चल सका है। हरियाणा में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब प्रदेश की नदियों में साफ दिखाई दे रहा है। अंबाला कैंट के बबियाल में टांगरी नदी किनारे बने शमशान घाट से बेहद भावुक तस्वीर सामने आई, जहां एक ऑटो चालक का अंतिम संस्कार होने के कुछ ही देर बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। पानी तेजी से चिता की ओर बढ़ता देख परिजन उसे बचाने के लिए शमशान घाट पर डटे रहे। राहत की बात यह रही कि पानी चिता तक पहुंचने से पहले ही जलस्तर कम हो गया। वहीं कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से कठवा, कलसाना, तंगहोर और मोहनपुर गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कठवा गांव की मुख्य सड़क पानी में डूब गई, जिससे स्कूल, बसें और अन्य वाहन जल भराव के बीच से गुजरने को मजबूर हुए, जबकि नदी का पानी आसपास के खेतों में भी फैल गया। उधर पंचकुला में घग्गर, कौशल्या और टांगरी नदियों के उफान पर आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। 28 अगस्त 2026 तक नदी नालों के किनारे जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हथनीकुंड बैराज पर शनिवार सुबह करीब 33,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसमें से अतिरिक्त पानी यमुना नदी के रास्ते दिल्ली की ओर छोड़ा गया। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मानसून की गतिविधियां कमजोर होने से आने वाले दिनों में दिन के तापमान और उमस में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक तापमान सिरसा में 38.8 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान यमुनानगर के हथनीकुंड में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के सोनीपत से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को कथित तौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता दिखाई दे रहा है। मामला सेक्टर 15 की हाउसिंग बोर्ड मार्केट का बताया जा रहा है, जहां बिजली रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले दुकानदार और उसके बेटे पर बाइक की बैटरी चोरी के शक में बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। वायरल वीडियो में दोनों आरोपी बच्चे के हाथ पैर मरोड़ते, थप्पड़ मारते, उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठते और फिर कैपेसिटर से करंट लगाते दिखाई दे रहे हैं। दर्द से तड़पता बच्चा लगातार रोते हुए अपनी मां को बुलाने की गुहार लगाता रहा। पूरी घटना किसी व्यक्ति ने पास की छत से मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परिजनों के मुताबिक बच्चे ने अकेले बैटरी नहीं उठाई थी, बल्कि मोहल्ले के अन्य बच्चों के कहने पर ऐसा किया था, जो दुकानदार के आने से पहले ही भाग गए। बच्चे की मां का कहना है कि अगर बेटे से गलती हुई थी तो उन्हें बुलाया जा सकता था। वे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे, लेकिन बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि उनके सामने ही बेटे को पीटा गया और करंट लगाया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष थाने भी गए, जहां दुकानदार ने माफी मांगी और बच्चे का इलाज कराने की बात कही। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। बताया जा रहा है कि एक भाजपा नेता के हस्तक्षेप के बाद ये समझौता कराया गया। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर कोई नाम सामने नहीं आया है। सेक्टर 27 थाना प्रभारी सवित कुमार का कहना है कि पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी के जांच अधिकारी देवरतन के अनुसार मौके पर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तत्काल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस अब मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फुट 5 इंच है। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर परमाली मां, संजय, पूनम और जयश्री श्याम गुदा हुआ है, जबकि कंधे पर पुराने जलने का निशान भी मौजूद है। मृतक ने काले रंग का लोवर और लाल रंग की बनियान पहन रखी थी। जीआरपी ने शव की पहचान के लिए उसकी फोटो और हुलिया पलवल समेत आसपास के जिलों के सभी थानों और चौकियों में भेज दिया है।
पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वो वहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। हरियाणा के नारनौल के अटेली कस्बे में एक दुकान से 60,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार कुलदीप ने अटेली थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उसने अपनी दुकान में रंग रोगन का काम कराने के लिए 8 जुलाई को नारनौल निवासी विक्की सोनी को काम पर रखा था। जब वह रंग और पेंट खरीदने के लिए करीब आधे घंटे के लिए बाजार गया और वापस लौटा तो विक्की दुकान से गायब था। साथ ही उसका बैग भी नहीं मिला जिसमें 60,000 रुपए नकद रखे हुए थे। कुलदीप का आरोप है कि विक्की बैग लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आसपास लगे ग्रीन पार्क होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई जिसमें कथित आरोपी बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर भी आरोपी की तलाश की लेकिन वह अपने घर पर नहीं मिला। इसके बाद आरोपी का मोबाइल नंबर और नारनौल की इंदिरा कॉलोनी स्थित उसका संभावित पता पुलिस को उपलब्ध कराया गया। अटेली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई जसबीर को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा के खाराखेड़ी गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित सरपंच संजय खिलेरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस विनोद गोदारा, उसके भाई विक्रम गोदारा और चचेरे भाई जिले सिंह उर्फ सेठी को गिरफ्तार कर चुकी थी। इन तीनों आरोपियों का 4 दिन का पुलिस रिमांड शनिवार को पूरा होने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई एक 12 बोर बंदूक, एक देसी पिस्तौल और 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सदर थाना प्रभारी प्रहलाद राय के अनुसार आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार भी बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि 4 जुलाई को गांव खाराखेड़ी स्थित रंगला पंजाब तड़का ढाबा के पास पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी जिसमें एक गोली राजेंद्र के गले में लगी जबकि करीब 40 छर्रे उनकी छाती, सिर और चेहरे पर लगे जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भतीजे सौरव की शिकायत पर 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी जो अभी जारी है।